लगी। अच्छा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द मोशन। इसका एक प्रूफ देखेंगे कि ऐसा सच होता है। प्रूफ में एक लीनियर मोशन कंसिडर करना है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सपोज दिस इज ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉल जिसका मास m है और वो h हाइट के ऊपर है, ठीक है, h हाइट के ऊपर है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट में है। ये बॉल कैसा है? रेस्ट में है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। रिमेंबर दिस, टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये केस में हम बॉडी का एनर्जी को 3 पर्टिकुलर पोजीशन में एनालाइज करेंगे। पहले एट द मैक्सिमम हाइट, सपोज पॉइंट ए, फिर बीच में कहीं पे पॉइंट बी ले लेंगे, बीच में कहीं पे, फिर फाइनली जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखो ग्राउंड पर टच होकर रेस्ट में नहीं आया है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पॉइंट पे उसका एनर्जी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू K प्लस यू है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी 0 है ना, हाफ m 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी U होगा mgh, मास m है, हाइट h हाइट के ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। हेंस टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच? काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, 0 प्लस mgh विच इज इक्वल टू mgh। मतलब यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया mgh। अच्छा, फिर पॉइंट C पे थोड़ा देख लेते हैं। पॉइंट C क्यों, B देख लेते हैं। चलो पॉइंट B पे देख लेते हैं। नो सपोज पॉइंट B ग्राउंड से x डिस्टेंस के ऊपर है। मान लेते हैं कि पॉइंट B ग्राउंड से x डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर x डिस्टेंस के ऊपर है, ऊपर से कितना डिस्टेंस नीचे होगा? h माइनस एक्स। इफ दिस इज x डिस्टेंस, दिस टोटल हाइट इज h, then this particular distance will be how much? h माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो जब नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो नहीं होगा, बिकॉज एज इट फॉल्स डाउन वेलोसिटी इनिशियली 0 था, बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी होगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v डैश है और यहाँ पे उसका वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को v मान लेते हैं। इसको बाद में देखेंगे, ये वाला देखते हैं पॉइंट B। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v डैश है। अच्छा, क्योंकि वेलोसिटी v डैश है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जरूर कुछ होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m v डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, हाइट कितना है ग्राउंड लेवल से? x, ठीक है, x हाइट से। एक काम नहीं तो किया जा सकता है, मैं ऊपर से डिस्टेंस को x ले लेता हूँ और नीचे से थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। ऐसा नहीं है, नहीं होगा, होगा, ये थोड़ा ज्यादा इजी होगा। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mg h माइनस एक्स, क्योंकि ग्राउंड से लेना है ना। इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस एक्स, hence the potential energy will be mg into h minus x, ग्राउंड से जितना डिस्टेंस पे है। अब इसको ऐड करने से देखते हैं कितना mg आ रहा है कि नहीं। चलो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सी विल यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? देखो, विल यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी, मतलब पॉइंट B पे वेलोसिटी, जिसको हम लिखेंगे v डैश का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u है, वो है 0 प्लस 2 इंटू ए यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो g हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना कवर किया है यहाँ से? x 2gx, मतलब v डैश का स्क्वायर कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2gx, ठीक है। इस वाला वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी में डाल देंगे, कितना हो जाएगा? हाफ m इंटू v डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2 into g into x, correct? Now see, 2 will cancel out, so hence kinetic energy will come out to be mgx. Okay, kinetic energy हो गया mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh minus x। hence the total energy जब आएगा, टोटल एनर्जी जिसको हम E बोलते हैं, वो k प्लस u होगा। k है mgx, u है mg h माइनस एक्स। मल्टीप्लाई अगर कर लो तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो mgh माइनस mgx, माइनस mgx प्लस mgx कैंसल्स, टोटल एनर्जी फिर से कितना आ रहा है? mgh। मतलब देखो पॉइंट ए में भी पोटेंशियल एनर्जी mgh,
पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी mgh, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी mgh है। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब अलग अलग है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या चेंज हो रहा है? नहीं, टोटल एनर्जी हमेशा mgh है। फिर पॉइंट सी को भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। कहाँ करें? यहाँ कर लेता हूँ पॉइंट सी। पॉइंट सी देखोगे यहाँ पे हाइट 0 है, पॉइंट सी पे आके हाइट 0 हो जाता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, बट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हमने वेलोसिटी वी एज्यूम किया था हाफ एम वी स्क्वायर। अब फिर से इक्वेशन से मोशन लगाओगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू 0 है, डायरेक्ट लिखते हैं 0 स्क्वायर प्लस 2g, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया h, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gh। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह डालेंगे 2gh, 2 कैंसल्स, विल गेट mgh। अब फिर से टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी आएगा u प्लस के, u इज 0, k इज हाफ एम वी स्क्वायर, बट हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू हमारा पास आया mgh, सो हेंस 0 प्लस mgh विच इज इक्वल टू अगेन mgh। मतलब फर्क नहीं पड़ता कौन सा पोजीशन है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज mgh, mgh, mgh। इट मीन्स in the absence of any resistive force, mechanical energy of a body remains conserved। ठीक है, हर जगह mgh है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नाउ व्हाट यू कैन सी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा नोट पॉइंट्स। सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपना आया mgh, करेक्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया mgh, and this total mechanical energy is equals to potential energy at highest point, ठीक है, आया कि नहीं? potential energy at highest point and which is also equal to kinetic energy at lowest point। हमेशा याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, लोएस्ट पॉइंट पे जितना काइनेटिक एनर्जी होता है, ये पर्टिकुलर केस में लोएस्ट पॉइंट में जितना काइनेटिक एनर्जी होता है वो दोनों सेम होगा और वो टोटल एनर्जी के साथ बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट व्हिच इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। ठीक है, देखो अपना आया ना, टोटल एनर्जी अपना आया था mgh आया था, और पॉइंट है मतलब हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी भी mgh। देखो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट है इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, and this total energy is equal to kinetic energy at lowest point। point C lowest point है, kinetic energy at lowest point, correct। this is a very important thing। and और एक इसका confusion है, as it comes down height decreases, as height decreases velocity increases। मतलब हाईएस्ट पॉइंट में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड डाउन द मोशन, डाउन इट्स पाथ पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटेगा एंड साइमल्टेनियसली क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका अगर ग्राफ बना है, इसको अच्छा सा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर ग्राफ बनाए तो अपना कुछ इस तरह का आएगा। ये मान लेते हैं कैसा बनाना भाई, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, एनर्जी वर्सेस टाइम बनाओ, डिस्टेंस बनाओ जो। अच्छा, व्हाट विल हैपन विद अ डिस्टेंस, योर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटता रहेगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी पैरेलल लाइन होगा, दिस इज फिक्स्ड। पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, टोटल एनर्जी विल रिमेन फिक्स्ड। और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, डिस्टेंस ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जीरो डिस्टेंस है, जीरो डिस्टेंस में देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं h डिस्टेंस है, h डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, थोड़ा स्क्वायर टाइप बनना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर टाइप, और बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का, और वो पॉइंट एग्जैक्टली आधा वाला हाइट पे होगा।
मतलब बेटा हाइट ऑफ h/2, टोटल हाइट अगर h है तो h/2 हाइट पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों सेम होता है। मतलब हमारा टोटल एनर्जी 100 जूल है, आधा हाइट पे हाफ डिस्टेंस पे 50 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 50 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह का आएगा। ओके, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका और एक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम में, जो नोट्स में दिया हुआ है, जरा देख लेना, इसी टाइप का ये देख लेना, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। बोला है कि a body of mass 500 gram is released from a height of 20 meter. Released from a height of 20 meter. पूछा है find bit 1 total energy, bit 2 kinetic energy just before touching ground, bit 3 kinetic energy at a height of kinetic energy at a height of kinetic energy at a height of suppose 6 meter from ground. ओके, किनेटिक एनर्जी का हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। चलो देखते हैं। सी बी ग्राउंड हो गया, ये आपका बॉल हो गया, इसका मास 500 ग्राम, हाइट इज गिवन 20 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी। मैंने बोला ही था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, करेक्ट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h क्या होगा h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे। मास 500/1000 किलो में करना है, g का वैल्यू 10 ले लो और हाइट दिया है 20। 0 0 और एक 0, 3 0 कटा, 5 2 0 10 और एक 0 100, तो टोटल एनर्जी आ गया 100 जूल। बिट 2 काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। Now see, kinetic energy at just before touching the ground मतलब lowest point। मैंने बोला था kinetic energy at lowest point is equals to potential energy at highest point which is equal to total energy E, मतलब E, इसका भी आंसर हो जाएगा 100 जूल, ठीक है। फिर बिट 3 kinetic energy at a height of 6 मीटर from the ground, मतलब यहाँ पे कहीं निकालना है 6 मीटर हाइट पे, 6 मीटर हाइट पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग ना हाफ एम बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हाफ एम बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना। हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है निकाल देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू कितना हो जाएगा 500/1000 इंटू G10 और हाइट को ले लेंगे 6, तो ये कटेगा 0 कटा 30 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब E का वैल्यू हमेशा 100 जूल चेंज नहीं होने वाला। वी नो E इज इक्वल्स टू K प्लस E, E कभी चेंज नहीं होगा 100 जूल। K हमको नहीं पता और वो पॉइंट पे 6 मीटर हाइट पे पोटेंशियल पता है 30 जूल, तो इस इक्वेशन से काइनेटिक आ जाएगा 100 - 30 व्हिच इज इक्वल्स टू 70 जूल। थर्ड बिट का आंसर 70 जूल, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो जब भी काइनेटिक निकालना है शॉर्टकट भी मार सकते हैं। जब भी काइनेटिक निकालना है हमेशा फॉर्मूला mgh - x डाल देना। x क्या है, ग्राउंड से डिस्टेंस, ऐसे भी करो आंसर डायरेक्टली आएगा। मास 1/2 किलो 500 ग्राम्स, g का वैल्यू 10, हाइट इज 20, x इज 6, तो 14 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 14, तो ये 70 जूल, ठीक। दिस इज ऑल्सो ए वे। डेरिवेशन में देखो ये हुआ होगा, बीच वाला पॉइंट में काइनेटिक mgh - x लिया है, ठीक है। तो इधर दिस वे और फाइंड पोटेंशियल, देन टोटल एनर्जी से माइनस कर लो, जो तुमको इजी लगे, इधर दिस और दिस कर लो। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा 100%। इसका और भी वेरिएशन हो सकता है, जैसे हमने बोला कि बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम हाइट 20 मीटर। अब बोल देगा कि बॉडी ऑफ मास समथिंग इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट जस्ट ग्राउंड लेवल। तो इस तरह के क्वेश्चन है, नोट में होगा, ट्राई कर लेना खुद से, ओके। अच्छा, देन और एक तरह का आता है
देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं कि इस तरह का एक प्लैंक है और एक बॉल इधर रखा गया है जिसका मास है 100 ग्राम्स, या फिर मास 100 ग्राम नहीं, चलो मास 2 किलो लेते हैं, कैलकुलेशन नीचे होगा, मास इज 2 kg एंड दिस हाइट, दिस पर्टिकुलर हाइट इज हम ले लेते हैं 10 मीटर्स, और ये वाला हाइट को हम ले लेते हैं 1 मीटर, ओके 1 मीटर ले लेते हैं। बोला है ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, फाइंड B1 B2 नहीं देंगे, ऐड देते हैं, फाइंड द वेलोसिटी with which it comes out, या फिर find the velocity at point B, find the velocity at point B. If you have to find velocity, you have to find kinetic energy, क्योंकि kinetic energy में velocity है, देखो टाइम, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग द मोशन इफ देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, मतलब एनर्जी एट ए हमेशा एनर्जी एट बी के साथ इक्वल होगा, टोटल एनर्जी का बात बोल रहे हैं। अब ई एट ए क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ई एट बी काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। नाउ सी काइनेटिक एनर्जी एट ए बॉडी रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी एट है 10 मीटर हाइट पे है, तो फॉर्मूला mgh 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू हाइट h 10 मीटर्स। काइनेटिक एनर्जी एट भी हमको यहाँ पे वेलोसिटी पूछा था, पॉइंट बी पे यहाँ पे सपोज आ गया बॉडी, इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि v है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू मास 2 इंटू v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट बी, वेलोसिटी हमको नहीं पता, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ जरूर है, बिकॉज 1 मीटर हाइट पे तो है, तो मास इज 2, g is 10 and height is 1. So how much are getting? 100 into 10 to 10 into 200 is equals to v square plus 20. v square plus 20. ठीक है? तो this will be v square is equals to 200 minus 20, which is 180. So v square is equals to 180, which will imply v is equal to root over of 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 20, 36 इंटू 5, 6 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। शायद से ठीक होगा, 6 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।